इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है बेन और लूसी नाम के कपल को दिखाते हुए, जो कि हाल ही में एक नए अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हुए होते हैं। सुबह होने के बाद बेन लूसी को बताता है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है जिसके ऊपर उसने कई दिनों से काम किया और आज उसका प्रेजेंटेशन है। लूसी भी बेन को गुड लक कहती है ताकि उसका सारी चीजें अच्छे से हो जाएं। लेकिन लूसी यहाँ पर जब से इस नए अपार्टमेंट के अंदर आई है उसे कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती थी, जैसे कि दरवाजा अपने आप ही खुलकर बंद हो जाता था और ऐसा लगता कि इस रूम में कोई तो मौजूद है। बेन के यहाँ पर चले जाने के बाद लूसी अपना डेली रूटीन तो फॉलो करती ही है, लेकिन शाम होने पर अचानक उसकी एक नजर गई किसी हैट पहने हुए इंसान के ऊपर जिसकी मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी। लूसी इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई और वो पीछे मुड़कर देखने लगी कि आखिर ये कौन है, लेकिन वहाँ पर वो हैट पहना हुआ आदमी गायब हो चुका होता है और ये समय हो चुका था बेन के घर आने का। बेन ठीक लूसी के सामने आ गया जिससे कि लूसी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है। हालांकि लूसी फर्स्ट टाइम में बेन को कह रही थी कि मैंने यहाँ पर किसी दूसरे इंसान को देखा, लेकिन इस बात को ज्यादा बढ़ाए बिना लूसी अब बेन से उसके डील के बारे में पूछती है। तब जाकर बेन उदास होकर कह रहा था कि उसकी ये डील नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसका ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया गया है। बेन बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था, इसीलिए लूसी उसे कंफर्टेबल करती है और जाकर आराम करने के लिए कहती है। यहाँ जब वो दोनों बेड के ऊपर सो भी रहे थे तो दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आती हैं। लूसी इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डरा करती, इसीलिए वो नॉर्मल सोते ही रहती। अब अगले दिन बेन के ऑफिस जाने के बाद लूसी अपनी एक फ्रेंड एली से कुछ बातें कर रही थी। वो तो उसे इस घर के बारे में बताती है कि ये कितना अजीब है और जब से वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है उसे कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। वो तो अपनी फ्रेंड लूसी को समझाती है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम अगर ज्यादा नहीं सोचोगी तो ये चीजें तुम्हारे साथ नहीं होंगी। तभी अचानक एक बहुत ही तेजी से आवाज आई। लूसी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक रेवन बर्ड मौजूद थी जो गलती से उसके खिड़की से टकराने की वजह से मर गई। लूसी इस बात से थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि रेवन बर्ड का इस तरीके से मरना अपशगुन माना जाता था, यानी कि इन सारी चीजों में भूत प्रेत का साया हो सकता है। लूसी ने जब ये बातें अपनी फ्रेंड एली को बताई तो वो सिंपली कहने लगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एली तो इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और वो ना ही लूसी को करने के लिए कह रही थी। इसी वजह से लूसी फिलहाल के लिए इस बात पर सोचना बंद कर देती है, लेकिन जब बेन वापस घर पर आता है तो वो इससे ये बात शेयर करती है। उसने कहा कि जरूर इस अपार्टमेंट में कुछ है और जो यहाँ पर पहले रहा करता था उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। वो तो बेन से पूछने लगी थी कि जो यहाँ पर पहले रहा करते थे उनका क्या पास्ट है। बेन बताता है कि लैंड ओनर से बात करने पर सिर्फ उसे इतना पता चला था कि वो यहाँ से छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। तब जाकर लूसी बेन को अपने मन की बात बताती है कि मुझे ये घर हॉन्टेड लगता है क्योंकि अजीब तरीके की आकृतियां और कोई ना कोई तो मुझे महसूस होने लगा है इस घर के अंदर। बेन ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने ये अपार्टमेंट लेने के लिए काफी मेहनत की थी। आखिर लूसी इस घर के बारे में कैसे बुरा भला बोल सकती है। लूसी तो बेन के इस तरीके से गुस्सा करने के कारण काफी उदास हो गई थी। अब लूसी जब सोकर उठती है तो उसके साइड में एक लेटर था और वहाँ पर रोज रखे हुए थे जो और किसी ने नहीं बल्कि बेन ने रखे थे। लूसी जब उन्हें लेती है तो वो काफी खुश हो गई क्योंकि बेन भले ही कितना भी गुस्सा करे लेकिन वो लूसी से बहुत ज्यादा प्यार जो किया करता था। अब यहाँ पर लूसी अपने मोबाइल से उन रोजेस की फोटोज लेती है और अपनी एक सेल्फी लेकर बेन को भेजती है। तुरंत ही बेन का रिप्लाई आता है कि तुम्हारी फोटो में कोई तो है जो तुम्हारे पीछे है। फोटो में तो पूरा दिखाई दे रहा था कि उसके पीछे एक आकृति खड़ी हुई है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लूसी थोड़ा सा तो घबरा गई कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लूसी तो अब सीधा अपनी फ्रेंड एली के घर पर चली गई और उसे भी ये बातें बताई। एली भी फोटो में देखती है कि कोई अनजान आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ है, पर लूसी के हिसाब से वहाँ पर कोई भी नहीं था। इन सारी चीजों को देखने के बाद एली समझने लगी थी कि जरूर घर में कुछ गड़बड़ है और घर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जुट जाती है। लूसी जब घर पर आई तो बेन पहले से ही मौजूद था और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बेन तो लूसी से माफी मांगता है उसके इतने बिहेवियर के कारण। दोनों बहुत ज्यादा मजे करते हैं और मोमेंट को एंजॉय करते हैं। लूसी जब यहाँ पर किचन में गई तो अचानक सारे ड्रॉर्स ओपन हो चुके थे। इतनी आवाज सुनकर बेन वहाँ पर आ गया और पूछने लगा कि आखिर तुमने ये क्या किया। लूसी उसे फिर से बताती है कि ये मैंने नहीं बल्कि ये तो अपने आप हुआ है, जिस वजह से बेन का मूड फिर से ऑफ हो गया क्योंकि लूसी ये सारी बेतुकी बातें कर रही थी। पर इसमें लूसी की भी क्या गलती, जो ये सारी चीजें कर रहा है वो कुछ टाइम के अंदर ही सामने आएगा और सभी को चौंका देगा। लूसी अब यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में जब ब्रश कर रही थी तो उसे फिर से हैट पहने हुआ आदमी दिखाई देता है जो उसे घूर रहा था।
लूसी तो इस बार सच में बहुत ही ज्यादा डर गई। हालांकि उसने ये बात बेन को बताने की कोशिश की, पर बेन इसे एक बेतुकी बात समझ के टाल देता है। लूसी इतना घबरा गई थी कि वो सीधा अपनी फ्रेंड एली के पास चली गई। वो तो उसे सब कुछ बताती है कि मुझे एक हैट पहने वाला इंसान दिखाई देता है, जिसकी वजह से सारी चीजें कितनी ज्यादा हॉन्टेड लगने लगी हैं। एली को जो फोटो मिली थी उससे वो लूसी की बातों पर भरोसा करने लगी थी, इसीलिए वो यहाँ पर लूसी को राय देती है कि हमें एक ऐसे इंसान से बात करनी पड़ेगी जो इन सारी चीजों से रिलेशन रखता हो, यानी कि भूत प्रेत और काले जादू से। लूसी ने इस बात की रिसर्च की थी और डॉक्टर एंड्रयू नाम के एक आदमी का पता लगाया था। उसका एड्रेस उसने लूसी को दे दिया, जिसके पास जाकर शायद लूसी बाद में चेक करेगी। फिलहाल के लिए लूसी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वहाँ पर लूसी की मुलाकात एमिलिया नाम की एक लेडी से हुई, जो लूसी को देखकर पूछने लगी कि क्या तुम्हें भी वो आदमी दिखाई देता है जिसने हैट पहनी हो? अगर ऐसा सच में है तो तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, डोंट लेट हिम इन, यानी कि उसे अंदर मत आने दो। लूसी को वो लेडी बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रही थी, इसीलिए वो वहां से तुरंत ही बाहर आ गई। अब यहाँ अपनी फ्रेंड एली के कहने पर वो एंड्रयू से मिलने के लिए चली जाती है। एंड्रयू अपने घर में ही मौजूद था और उसने अपने एक्सपीरियंस से काफी सारे बुक्स भी लिखे थे। लूसी जब डॉक्टर एंड्रयू के घर में जाकर एक किताब को पढ़ती है तो उसके अंदर भी हैट पहने हुए उस आदमी का जिक्र था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लूसी ने डॉक्टर एंड्रयू को सब कुछ बताया कि कैसे उसे वो साया दिखाई देता है। तब जाकर डॉक्टर एंड्रयू थोड़ा सा चौंक गए, क्योंकि ये तो बहुत ही बुरी खबर थी। वो लूसी को बताते हैं कि ये एक आत्मा है जो लोगों के अंदर के स्ट्रेस और बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है, और इसने जरूर तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी या फिर पास्ट का मेंटल ट्रॉमा डिटेक्ट किया है, जिससे कि उससे शक्तियां मिलेंगी, और जब तक उसे और ज्यादा नेगेटिविटी नहीं मिलेगी तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। यहाँ डॉक्टर एंड्रयू लूसी को समझा तो रहे थे, लेकिन फिर उनकी नजर उसके पीछे गई, जिससे कि वो कहने लगा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लूसी नहीं समझ पा रही थी कि डॉक्टर एंड्रयू को क्या हो गया। तो अब जाकर लूसी की नजर उनके ठीक पीछे जाती है, जहाँ पर वो साया खड़ा हुआ था। डॉक्टर एंड्रयू सिर्फ लूसी को इतना कहते हैं कि उसे अपने घर के अंदर मत आने देना, बाकी तुम्हारी जान सलामत रहे इसके लिए मैं गॉड से प्रे करूंगा। लूसी अब तुरंत ही अपने घर के अंदर आ गई और वो घर के चारों तरफ क्रॉस और होली चीजें रखने लगी, जिससे कि शायद हो सकता था कि बुरी चीजें उसके पास ना आए। लेकिन अब उसे क्या पता था कि समय के साथ साथ वो घोस्ट और स्पिरिट भी अपडेटेड हो गए हैं। वो किसी क्रॉस या फिर गॉड से डरते ही नहीं। लूसी तो बेन को कॉल करके बोल देती है कि तुम घर पर जल्दी आ जाना, जिसके बाद लूसी बेड के ऊपर सोने चली गई। अब यहाँ आधी रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो लूसी को लग रहा था कि ये उसकी ग्रैंड मदर की हैं, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर इसी तरीके से गाया करती। लूसी अब लगातार उसी आवाज के पीछे जाने लगी, जो अब घर से बाहर निकल जाती है, और उसके ठीक सामने एक बूढ़ी औरत मौजूद थी, जो और कोई नहीं बल्कि लूसी की ग्रैंड मदर ही होती है। लूसी की ग्रैंड मदर उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगी और उससे सिर्फ यही कह रही थी कि ये अच्छा हुआ कि तुमने उसे अंदर आने दिया। जिसके बाद उसकी ग्रैंड मदर का मुंह बहुत ही अजीब तरीके का हो जाता है और जैसे लग रहा था कि उसके ऊपर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया हो। लूसी इस बात से काफी चिल्लाती है, जिसके बाद उसकी आंख अपने बेड पर खुल रही थी। लूसी वहां सोई भी तो होती है, लेकिन वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रही थी। फिर जाकर उसने नोटिस किया कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसके कदम अंदर बढ़ते चले गए और अब लूसी का वो कंबल निकालने लगा। वो अनजान सी चीज लूसी को टॉर्चर करने लग जाती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द देती है। उसका तो पूरा शरीर ही एकदम से ब्लॉक हो गया था और वो बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही होती। दरअसल लूसी यहाँ पर एक स्लीप पैरालिसिस में चली गई है, जिसके अंदर हम सो तो जाते हैं, लेकिन कोई डरावना सपना देखते समय हम अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पाते। पूरी रात भर लूसी को ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ी विदाउट बेन के। बेन तो एकदम सुबह आया अपना काम खत्म करके। लूसी ने यहाँ पर बेन को सब कुछ बता दिया था कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। वो तो बेन को एक और चीज बताती है कि बचपन में उसे बहुत सारे अजीब तरीके के एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मुझ में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि घोस्ट और बुरी आत्माएं मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जिस तरीके का एक्सपीरियंस वो बचपन में करती थी वैसा ही सेम कल रात को हुआ था। रात को कोई तो है जिसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की। ये कौन हो सकता है, इसका अंदाजा लूसी को बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि बचपन में जब ये सारी चीजें उसके साथ होना बढ़ गई तो उसने अपना घर छोड़ दिया और ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए चली गई। उसके बाद लूसी एकदम नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन अब ये खतरनाक चीजें और भी नए ट्विस्ट के साथ शुरू हो चुकी हैं। बेन लूसी की बात को समझता तो है, लेकिन इस कंडीशन को वो एकदम कैजुअली ले रहा था।
उसे सिर्फ इतना पता होता है कि शायद लूसी थोड़ी बीमार है और अगर वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ लूसी एक चर्च में चली जाती है जहाँ पर वो प्रे कर रही थी। तभी उसे वहाँ पर चर्च के फादर रॉबर्ट का नंबर मिलता है। लूसी ने उन्हें कॉल करके तुरंत ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली क्योंकि उसे बातें करनी थी और अपनी कंडीशन के बारे में किसी एक्सपर्ट को बताना था। लूसी अब सीधा घर पर आ जाती है जहाँ पर बेन ने उसे बताया कि उसने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ली हैं और वो ये पूरा समय अपनी वाइफ लूसी के साथ गुजारेगा। बेन तो अब किचन के अंदर चला गया था कॉफी बनाने के लिए। वहीं लूसी बाथटब में मौजूद थी जो आराम से बात ले रही होती है, पर तभी अचानक उसे सामने की तरफ वही काला साया दिखाई दिया जो उसके ऊपर हमला करके बाथटब में गिराने की कोशिश करता है। लूसी की बॉडी फिर से पैरालाइज्ड हो गई थी और वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही होती। उसके इस तरीके से चिल्लाने की वजह से बेन तुरंत ही वहां पर आ गया और उसने जल्द से जल्द लूसी को बचाकर बाहर निकाला, नहीं तो वो अब तक मर जाती। यहाँ बेन को भी रियलाइज हो चुका था कि लूसी ये झूठ नहीं बोल रही है, उसके साथ जरूर कुछ हो रहा है जो इस दुनिया से तो रिलेटेड नहीं है। यानी इसका सीधा सीधा ताल्लुक था काली शक्तियों और आत्माओं से। अब हमें यहाँ कुछ घंटों बाद लूसी फादर रॉबर्ट से बातें करते हुए दिखाई जाती है। लूसी ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है और उसका घर किस तरीके से उसे हॉन्ट कर रहा है कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती। फादर रॉबर्ट यहाँ लूसी के बिहेवियर को चेक कर रहे थे और उन्हें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ लग रही होती है। इतना रिक्वेस्ट करने के कारण फादर रॉबर्ट ने उसका एड्रेस एक पेपर पर लिखने के लिए दिया। लूसी पेपर तो ले लेती है लेकिन अपना एड्रेस लिखने के बजाय वो बहुत ही अजीब तरीके से कुछ अजीब सी बातें लिखने लगी थी, जिसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने पेपर फादर को दे दिया और वो सीधा निकल गई अपने घर की तरफ। फादर ने जो पेपर पे जो चीज लिखी थी वो देख ली तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिलहाल के लिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई और सीधा लूसी के घर की तरफ निकल गए। बेन देखता है कि उसके घर के ऊपर फादर रॉबर्ट आए हैं जो कि लूसी से मिलना चाहते हैं। शुरुआत में बेन थोड़ा सा डर गया लेकिन जब लूसी फादर को देखती है तो वो उसे खुशी खुशी अंदर बुलाती है। फादर रॉबर्ट लूसी को कह रहे थे कि तुम बहुत अजीब तरीके से वहां से लौट गई, पर लूसी ने बताया कि मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने क्या लिखा था और मैं वापस क्यों आ गई। तब जाकर फादर रॉबर्ट उस पेपर पर लिखे गए कुछ लैटिन वर्ड्स दिखाते हैं जो कि ऑब्वियसली लूसी ने ही लिखा था और इसका साफ साफ मतलब होता है कि मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। फादर रॉबर्ट समझ गए थे कि जरूर ये काली शक्ति है जो कि अब लूसी के अंदर मौजूद है और उसने ही ये वर्ड लिखे थे और उसने ही ये वर्ड लिखे थे चेतावनी देने के लिए। फादर रॉबर्ट ने बेन को भी ये बात बताई लेकिन वो फिर भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करता और बताता है कि शायद ये उसके दिमाग का वहम है, लेकिन असली बातें तो फादर रॉबर्ट को ही पता थी। वो फिलहाल के लिए उसके घर में थोड़ी देर तक रुकने का डिसाइड करता है और किचन की तरफ चला जाता है। यहाँ किचन से कनेक्टेड एक रूम के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी जिससे कि फादर रॉबर्ट सुनते हुए उसकी तरफ चले जाते हैं। रॉबर्ट को तो वहाँ पर किसी काली शक्ति और नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना क्रॉस पकड़ लिया और मंत्रों का जाप करने लगे, जिसकी वजह से शायद उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। हमें अब यहाँ लूसी को दिखाया गया जो कि ब्रश कर रही थी, तभी वो देख पाती है कि उसके मुंह के अंदर से खून निकल रहा है। देखते ही देखते ये खून बहुत ज्यादा बढ़ गया, पर बाद में पता चला कि ये तो उसका सिर्फ हेलुसिनेशन था। बेन भी अब यहाँ सोच रहा था कि लूसी नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है तो लूसी एकदम अजीब तरीके से खड़ी हुई थी और अब अचानक से दरवाजा बंद हो गया। कमरे के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी जिसमें कि सिर्फ लूसी नहीं बल्कि किसी और की भी आवाज आ रही थी। बेन दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल भी गया। वो जब अंदर जाकर देखता है तो लूसी अपने ही हाथ को जख्मी कर रही होती है। लूसी के अंदर से तो किसी इंसान जैसे क्रिएचर की आवाज आने लगी जो बेन से सिर्फ इतना कहता है कि ये मेरी है। वो तुरंत ही बेन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ी, लेकिन बेन ने जैसे ही लूसी का नाम पुकारा तो वो तुरंत ही बेहोश हो गई। बेन यहाँ बहुत ज्यादा डर चुका था, इसीलिए उसने फादर रॉबर्ट को यहाँ पर तुरंत ही बुला लिया जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फादर बेन रात का समय चुनते हैं क्योंकि इसी टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकलती हैं। फादर रॉबर्ट ने अपनी सारी हॉली चीजें लाकर रखी थी और जगह जगह पर जीसस के क्रॉस रख दिए। फादर रॉबर्ट तो अब सीधा लीसा के पास चले जाते हैं जिसके ऊपर उस खतरनाक डीमन और बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था।
वो तो फादर से सिर्फ इतना कहता है कि ये मेरी है और इससे मुझे कोई नहीं छीन सकता। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जिससे कि फादर रॉबर्ट उसके अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी की पावर्स को इमेजिन कर पा रहे थे। फिलहाल के लिए फादर रॉबर्ट ने लिसा को बेहोश कर दिया और वहां से अपनी चर्च के कलीग से बात करने के लिए आ गए। फादर रॉबर्ट तो अपने चर्च वालों से बातें कर रहे थे कि हमें लूसी की मदद करनी होगी। उसके अंदर एक खतरनाक शैतान मौजूद है जिसका जल्द से जल्द एक्सोर्सिज्म करके शैतान को हेल में वापस भेजना पड़ेगा। एक्सोर्सिज्म वो टेक्निक होती थी जिससे कि बुरी आत्माओं को इंसानों के शरीर से बाहर निकालकर हेल में भेजा जाता था। लेकिन चर्च की हेड वाली लेडी कहती है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना होगा। जब तक हमें प्रॉपर सबूत नहीं मिल जाते तब तक हम लूसी की मदद नहीं कर सकते। हालांकि फादर रॉबर्ट और सबूत इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो कुछ दिन और वेट करेंगे तो वो बुरी आत्मा लूसी के बॉडी पर हावी हो जाएगी और फिर उसका एक्सोर्सिज्म करके भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी चर्च के सारे मेंबर्स उसे मना कर देते हैं। उन्होंने तो रॉबर्ट को पहले ही समझा दिया कि हम अगर मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। लेकिन रॉबर्ट ने लूसी की हालत देखी थी। उसकी खुद की एक बेटी होती है और वो इस तरीके से नॉर्मल लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता। इसीलिए फादर रॉबर्ट सीधा अपने एक दोस्त रे के पास चले जाते हैं। रे तो अब रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन उसने रॉबर्ट के साथ मिलकर कई केसेस सॉल्व किए थे। फादर रॉबर्ट ने रे को यहाँ पर लूसी के बारे में बताया कि किस तरीके से उसे हमारी जरूरत है और अगर हम ये नहीं करेंगे तो बेचारी एक लड़की की जान चली जाएगी। दरअसल रे की वाइफ की मृत्यु हो चुकी थी, इसी वजह से वो इस ट्रॉमा से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। उसे तो इन सारे गॉड के ऊपर फेथ से भरोसा ही उठ गया होता है। लेकिन अब फादर रॉबर्ट उसे बहुत समझाने के बाद लूसी की एक रिकॉर्डिंग रखकर चले जाते हैं, जिसे कि शायद रे को सुन ले और उसका माइंड चेंज हो जाए। फादर रॉबर्ट अपने एक्सोर्सिज्म की सारी तैयारियां करने लगे थे, तभी उन्हें रे का कॉल आता है जो बता रहे थे कि मैंने लूसी की सारी रिकॉर्डिंग सुनी और मैं कल तुम्हारे साथ एक्सोर्सिज्म के लिए जरूर आऊंगा। हमें उस शैतान को बच्ची की बॉडी में से बाहर निकालना होगा। अब हमें यहाँ बेन को दिखाया जाता है जिसके सामने एली मौजूद थी। एली तो बेन को ये समझा रही होती है कि इस सिचुएशन में लूसी को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए उसके साथ हमेशा प्रेजेंट रहो। एली फिलहाल के लिए लूसी को ऊपर वाले कमरे में देखने चली गई। अचानक कमरे से कुछ आवाजें आने लगी और वो दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पर एली अब पहली बार उस काली परछाई यानी कि हेड वाले इंसान को देख रही थी, जो इतना ज्यादा डर जाती है कि जोर से चिल्लाने लगी। बेन भी जल्द से जल्द एली को जाकर बचाता है। यहाँ पर अब हमें दिखाया गया कि उस खतरनाक शैतान ने लूसी की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, जो इस तरीके से उसे टॉर्चर कर रहा था कि लूसी के बॉडी पर निशान पड़ गए थे। लूसी का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। लूसी को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं है। वो तो सपनों के अंदर खुद को फॉरेस्ट के अंदर इमेजिन करती है, जिसके सामने वही काला साया मौजूद था। अब यहाँ पर हमें फादर रॉबर्ट दिखाए जाते हैं, जो अपने दोस्त रे के साथ सारे इक्विपमेंट्स लेकर लूसी का एक्सोर्सिज्म करने आए थे। लूसी को तो बहुत बुरी तरीके से बांध दिया गया था ताकि वो एक्सोर्सिज्म के कारण यहाँ से वहां ना भाग पाए। फादर रॉबर्ट और उसका साथी रे लगातार अब एक्सोर्सिज्म की प्रेयर्स चालू कर देते हैं, जिससे कि लूसी के अंदर मौजूद उस शैतान को काफी दर्द होने लगा और वो तो गिड़गिड़ाने लगी बेन के सामने और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे खोल दो। बेन तो एक समय पर इमोशनल होने लगा, पर फादर रॉबर्ट उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ नहीं है। उस शैतान की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी का यूज कर सकते थे खुद को छुड़ाने के लिए। जैसे जैसे प्रेयर आगे बढ़ता जा रहा था, लूसी काफी ज्यादा चिल्लाती है। लूसी के अंदर मौजूद उस शैतान ने अब सीधा रे की तरफ देखा और उसकी वाइफ के बारे में कुछ बताने लगा, क्योंकि इसी तरीके से उसकी वाइफ भी एक शैतान की पोजीशन में हो गई थी। रे और चर्च वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रे की वाइफ को बचा नहीं पाए। रे अब यहाँ पर इतना ज्यादा डर गया था कि वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। यानी कि अब आगे के एक्सोर्सिज्म के प्रोसेस को फादर रॉबर्ट को ही कंट्रोल करना था। वो क्रॉस लेकर अपने मंत्र पढ़ते तो जा रहे थे, लेकिन अब लूसी के अंदर मौजूद शैतानी ताकत अपनी पूरी पावर में आ जाती है। सारे घर के इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस बंद हो गए और कैंडल्स भी बुझ गई। यहाँ अब चौंकाने वाली बात थी कि लूसी ने अपने हाथों को आजाद कर दिया था और वो बहुत ही जोर से नीचे की तरफ भागने लगी। फादर रॉबर्ट बेन और एली को कहते हैं कि तुम इसी जगह पर मौजूद रहना, मैं जल्द से जल्द एक्सोर्सिज्म कंप्लीट करता हूँ। फादर रॉबर्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगे, जहाँ पर लूसी के अंदर मौजूद वो शैतान उनका वेट कर रहा था।
उसने ऑलमोस्ट लूसी के बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है, जो हर एक बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर चोट पहुंचा रहा था। फादर रॉबर्ट अपने प्रेयर्स बंद नहीं करते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लूसी के अंदर मौजूद वो शैतान इरिटेट हो रहा है। उसने तो फादर रॉबर्ट के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें नीचे गिरा दिया, पर इससे पहले वो और ज्यादा चोट पहुंचाता वहां पर रे आ जाता है। रे ने भी अपने हाथ में क्रॉस पकड़ा था और वो लगातार एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ने लगातार साथ में वो सारे प्रेयर्स करना स्टार्ट किया, जिससे कि एक समय के बाद वो शैतान कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ही स्पीड से उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। लूसी तो एकदम बेहोश होकर वहीं पर पड़ी रह गई। बाद में बेन और एली लूसी को लेकर अपने कमरे में लेकर चले गए, क्योंकि अब लग रहा था कि उसके बॉडी से वो शैतान निकल चुका है। फादर रॉबर्ट और रे भी इस बात का कंफर्मेशन देते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे। रे को भी अब पता चल चुका था कि उसे अपना जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। जब तक वो दूसरों की मदद करते रहेगा तब तक उसकी वाइफ हेवन में अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन यहाँ जाते समय फादर रॉबर्ट की नजर खिड़की की तरफ गई। वहाँ पर वही काली परछाई मौजूद थी जिसने की हैट पहना होता है। इस बात से फादर रॉबर्ट कंफर्म हो गए कि शायद वह आत्मा अभी तक गई नहीं है। और इसी सस्पेंस वाले मोमेंट के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।